यूनियन बजट पेश हुआ पार्लियामेंट में और मैं जे.एंड.के के मुतल्लिक बात करूंगा। हमारे लिए तो मायूसकुन है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में यहाँ के जो इक्तिसादी हालात जो बद से बदतर हो गए हैं उस पर नज़रसानी की जाएगी और उस पर इन्फ्यूजन किया जाएगा, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो दिखने को नहीं मिला। ख़ासकर मैं बात करूँगा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर। और आपको ये भी पता होगा कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम कितना नुकसान हुआ हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट का। एक तो हम 2 लॉकडाउन से गुजर के निकले। पहला तो जब 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट हुआ, उसके बाद 1 साल तक हमारा प्रोड्यूस नहीं जा पाया बाहर, वो सारा सड़ गया। उसके बाद आपको भी पता है कि कोविड का लॉकडाउन लग गया और बहुत नुकसान हुआ, और साथ में बर्फ़बारी अनसीजनल स्नोफॉल हुई और बहुत नुकसान हुआ हॉर्टिकल्चरिस्ट का। उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल पैकेज नहीं मिला। और इनफैक्ट आज तो इस हॉर्टिकल्चर को ख़त्म करने के लिए जो ईरानियन एप्पल्स यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं उस पर मैं उम्मीद कर रहा था कि गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, कुछ टैक्स लगाएगी, जो बाहर से प्रोड्यूस आता है उस पर टैक्स लगता ताकि हमारा प्रोड्यूस यहाँ पे निकले। तो ओवरऑल मायूसकुन है। हमारे आर्टिजन्स जो बेचारे इस टाइम पे सड़क पे पड़े हुए हैं उनके बारे में कोई पैकेज नहीं आया। खासकर मैं आपको बात करूँ, आपने ही रिपोर्ट किया जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी कंट्री में जे.एंड.के में 22.6% थी, उसको एड्रेस करने के लिए कोई बात नहीं की गई। इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई से यहाँ के आम इंसान गुजर रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं किया गया। तो ओवरऑल मतलब मैं यही बोलूँगा कि जे.एंड.के के लिए मतलब लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये सारा मतलब ये जो बजट जिससे हमको कुछ उम्मीद थी कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझेगी कि कश्मीरी कौम और जो जे.एंड.के की कौम इस टाइम पे जो है तरह तरह की मुश्किलात से गुजर रही है, इनको एड्रेस करने के लिए कुछ ऐसा पैकेज दिया जाएगा। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कुछ नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे पैसे जो अभी 35,000 करोड़ की बात आ रही है, ये तो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, एग्जिस्टिंग जो काम चल रहे हैं उन पे पैसे लगेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। और ख़ासकर जो एक मिडिल क्लास सेक्टर है, मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास सेक्टर के लिए क्या दिया है? कुछ भी नहीं मिला है इस बजट में। ये सिर्फ बुलंदबाग दावे ही कर रहे हैं। जो ज़मीनी सतह पे जो इनको करना था वो सामने नज़र नहीं आ रहा है। और मतलब हालात बद से बदतर ही है हमारे लोगों के लिए तो इस बजट के नज़रिए से। कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तुझोस तुलानी। दूसरी बात, जो कल इनाग्रल एड्रेस था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब कोविंद साहब का, उसमें भी वो भी मायूसकुन था। वो मुझे लग रहा है कि जैसा आपने भी रिपोर्ट किया, मीडिया में भी आया, जो पिछले साल का उनका स्पीच था और इस साल की स्पीच में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगी। दूसरी, वो ऐसी चीज़ें गिन रहे थे जो पुरानी सरकारों ने की, चाहे यूपीए ये आप कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, वो यूपीए सरकार में बनी। ये टनल्स की बात हुई, ये यूपीए सरकार। सो इनका अपना तो कुछ है नहीं सामने। 80,000 करोड़ की ये तो बहुत बुलंदबाग दावे हो रहे थे, ₹80,000 करोड़ पैकेज की, कहाँ पर है वो? तो वो पैकेज, वो पैसे हमको दिख नहीं रहे हैं। वो पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, किसने लिया? आज फिर से वही 35,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए, लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए कोई ऐसा जो है कोई ऐसा इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि ये इससे यहाँ के लोगों की हालत थोड़ी बेहतर होगी।